ये भाजपा के बिके हुए लोग हैं। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, पारिवारिक है। ये खुद माने वैसे लोग हैं जो अपने बच्चे को पिटवा रहे हैं रोड पे। ये अंधभक्त हैं। अब इनकी अंधभक्ति कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा। यहाँ हर साल जनसंघ ही हमेशा जीता आया है, बीजेपी ही पक्का। इस बार भी बीजेपी तीन स्टेट में हार गए। बीजेपी से थुथुर दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। बीजेपी पार्टी और अंधभक्त। इस बार तो लालटेन को देंगे, तेजस्वी यादव को। आरजेडी दहने बाएं में होंगे। दहने बाएं में कैसे है ना, त्रिकोण है ना, मतलब आरजेडी में तो है कोण में, लेकिन सबसे ऊपर जन सुराज है। लोग दिखाने का है कि तानाशाही तो नहीं चलेगा। जब आप लोकल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो मतलब जनता है, समझदार है। बांकीपुर की जनता इस बार पूरी तरह से बीजेपी को नकार चुकी है, इसलिए मतलब बीजेपी में बहुत तगड़ा बौखलाहट है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अदर और आप देख रहे हैं मध्य टुडे। आपको बता दें कि अभी हम बांकीपुर विधानसभा में हैं और यहाँ पर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव जो है। और यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है, 3 प्रत्याशी में ज्यादातर टक्कर देखा जा रहा है। एक बीजेपी है जो कि 3 दशक से जीतते हुए आ रही है, आरजेडी की तरफ से भी है, और एक लहर जो अलग से उठा है प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर भी इस बार उम्मीदवार हैं बांकीपुर से। तो इसी सब संदर्भ में हम बात करेंगे, क्या लगता है कि बांकीपुर में कुछ अलग होगा या फिर बीजेपी का ही दबदबा रहेगा। इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, जो पब्लिक है, पब्लिक लोग से बात करते हैं, तो आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पब्लिक। पहले वोट किसको दीजिएगा इस बार? देखिए, वोट के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं किसको देंगे, लेकिन ये हमारी पर्सनल चीज है। वो ठीक है, लेकिन किसकी लहर है, क्या लग रहा है? लहर तो जन सुराज का ही है, लेकिन फिर भी यहाँ जनसंघ के सिवा और कोई नहीं जीतता है। यहाँ हर साल जनसंघ ही हमेशा जीता आया है, जीतते। फिर से बीजेपी जीतेगी? बीजेपी ही पक्का। लेकिन काफी लोग यहाँ पे युवा लोग और काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस बार प्रशांत किशोर जीतेंगे। वो यहाँ के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। यहाँ वोट देने का अधिकार सिर्फ हम लोग को है जो यहाँ के निवासी हैं, समझिए। ऐसे आप जो भी लोगों से बोल ले, बतिया ले, कर ले, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ का वोट जो है यहाँ के रहने वाले ही देंगे और कोई दूसरा नहीं देगा। यही देखिए, सारे लोग जितने दुकानदार हैं, सारे लोग वो लोग कह रहे हैं जन सुराज। दुकानदार कभी नहीं कर सकता है, ये आप बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। देखिए, आपके सामने बात करिए। कोई भी हो, कोई दुकानदार यहाँ पे नहीं है। देखिए, सारे लोग, हाँ, जन सुराज जितने लोग हैं यहाँ पर, आप लोगों ने कहा ना कि जन सुराज को देंगे। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि सब बाहरी लोग हैं, ये लोग बाहर के लोग बाहरी हैं। ये खुद माने वैसे लोग हैं जो अपने बच्चे को पिटवा रहे हैं रोड पे। ये अंधभक्त हैं। अब इनकी अंधभक्ति कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा। ये अंधभक्त हैं। 40 नंबर वार्ड के जामुन गली का हूँ। इनसे पूछिए कि ये कै नंबर का है। ये भाजपा के बिके हुए लोग हैं। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, पारिवारिक है, पूरे खानदान यहाँ रहता है, समझ गए। और हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानेगा, इसलिए कि हमारा पूरा खानदान यहाँ रहता है। कैंडिडेट से पूछिए ना, दारू बेचता है इनका कैंडिडेट। मेरा दारू बेचता है, वो आप पीते होंगे। हाँ, तो बेचवा रहे हैं, पीते हैं, आपकी है, बेचवा रहे हैं आप। हाँ, तो आप बेचवाइएगा तो हम पीवे करेंगे ना। हाँ, तो आप बेचवा रहे हैं, आप मतलब इनका कहना है कि ये बीजेपी ही जीतेगी, इस बार भी बीजेपी। इनका कहना तीन स्टेट में हार गए। बीजेपी से थुथुर दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। बीजेपी पार्टी और अंधभक्त। अभी देखिए, छात्र का प्रोटेस्ट कर रहा है, तो बीजेपी वाला छात्र के प्रोटेस्ट के बारे में क्या बोलेगा? चाचा, लाठियां खाया है छात्र लोग, क्या छात्र लोग पे अन्याय हुआ है। बच्चा नहीं है वो इनका बच्चा नहीं, वो अमेरिकी बच्चा है। अमेरिका की साजिश है। ये देखिए, ये सुनने लगता है अभी अमेरिका की साजिश बोलते हैं। सुन रहे हैं ना। बांकीपुर पे आते हैं, उस पे फिर बांकीपुर पे बताइए। आप बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी ही जीतेगी, एकदम लिख लीजिए, बीजेपी ही जीतेगी। हमेशा जीती है, हमेशा जीतेगा। आप महिला, आप किसको वोट दीजिएगा? क्या लगता है, क्या चेंजेस आएगा? कुछ एक ही आवाज, जन सुराज। बिल्कुल पक्का। क्यों? वजह बता दीजिए। वजह अनेकों है, हजारों है, कितना गिना है। अगर बिहार में हम बात कर रहे हैं, मैं भी बिहार की लड़की हूँ, पटना में रही हूँ, मुजफ्फरपुर में रही हूँ, ढाब से निकले हुए हैं, तो हमने दुख तकलीफ देखा है कि कैसे परवरिश होती है लड़कियों की। तो अगर लड़कियों की भी जीवन सुधारना है तो अच्छे पढ़े लिखे नेता को ही आना पड़ेगा बिहार में। वही फिर
बिहार को या बांकीपुर को बेंगलोर की तरह बना सकता है। यहाँ पे भी कल कारखाने एमएनसी खुल सकती है, यहाँ पे भी 50-60 हजार की नौकरी हमारे युवा जो आज बेघर बेरोजगार जंतर मंतर पे पिटाई खा रहे हैं या फिर कारगिल चौक पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज के दिन भी उनके पास नौकरी नहीं है, इसलिए वो हताश होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आज अगर यहाँ पे बड़ी एमएनसी होती तो उनको क्या जरूरत थी पिटाई खाने की? तो जरूरी है, विकास बेहद जरूरी है। चेंजेस होगा? आप लोगों को क्या लगता है चेंजेस एकदम चेंज होगा, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ, बांकीपुर में क्या विकास हुआ? अगर नगर एवं आवास मंत्री था भी के कुछ दुकान वाले कह रहे हैं कि आप क्या चाहिए, जाम का समस्या सबसे बड़ा खत्म हुआ। कौन कह रहा है कि जाम की समस्या कहाँ खत्म हो? दुकान वाले लोग आप चलिए तो पूरा गली में, आज गली की स्थिति, यहाँ नगर विकास और आवास मंत्री थे नितिन नवीन जी, और इनकी गली जो स्मार्ट पटना का सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी है, अभी चलिए ना जामुन गली में इतनी कचरा लगी हुई है। अब चलिए सीवरेज की पानी रोड पे है। ये बांकीपुर जहाँ बिहार की हृदय स्थली है, जहाँ सचिवालय मुख्यमंत्री का, यहाँ बंटी यादव जब सेक्स रैकेट का विरोध करता है तो उसकी दिन दहाड़े हत्या होती है, और यहाँ के सांसद और विधायक माने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। केवल भरत तिवारी की इनकाउंटर पुलिस करती है, हत्याएं करती है, इनकाउंटर ने उसको हम कर रहे हैं, हत्याएं करती है, और ये लोग कर रहे हैं विकास हो रहा है। क्या विकास का पैमाना इनका क्या है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। विकास तो हो रहा है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, सम्राट चौधरी जी की पत्नी स्कूल का जांच कर रहा है, ये विकास हो रहा है, नितिन नवीन जी की संपत्ति का विकास हो रहा है, यही तो विकास हो रहा है। लेकिन आम जनता का क्या विकास हो रहा है? आप देख लीजिए गरीबी कहाँ चली गई, महंगाई का क्या हाल है, हम बेरोजगार रोड पे हैं। दुकानदारों से आप जाके पूछिए, व्यक्तिगत हम लोग को नहीं पूछिए, ग्राहक नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम पे है। और विकास की बात करते हैं, डीजल में पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है, और पेट्रोलियम मंत्री के बदले में सड़क परिवहन मंत्री जवाब देते हैं, शिक्षा मंत्री के जगह पे स्वास्थ्य मंत्री के जवाब देते हैं। यही तो विकास का एजेंडा बना रहा है। आप किसको वोट दीजिएगा, क्या लगता है? प्रशांत किशोर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप ये क्या दिखाना चाह रहे, दिखाइए। ये मैं अभी जो लोग बोल के गए हैं कि ये लोग जन स्वराज का पार्टी नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दिखला के कि मैं बाग 40 का वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ, और यहाँ मेरा जन्मभूमि भी है। इसमें टोटल चीज लिखा हुआ है, ये भारत निर्वाचन आयोग है। जितना भी बात बोले हैं ना, सारी बात झूठ बोले हैं, समझ गए ना, वो सारी बात झूठ बोले हैं। मैं यहाँ का जन्मभूमि मेरा है, समझ गए ना, बहुत सारी सपोर्टर है माता बहनों का, समझ गए ना। यहाँ पर लोग, मैं जाति ठाकुर से आता हूँ, यहाँ के कुछ दबंग लोग हमारे सैलून के अंदर में आकर रंगदारी करते हैं, मारते हैं, गाली बकते हैं। बीजेपी कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं वो? बाहुबली हैं, भावर पोखर के कुछ बाहुबली लोग हैं, कुछ आरजेडी के हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं। हम लोग बाप बेटा को मारते हैं, रंगदारी भी करते हैं, इसलिए बीजेपी को हम लोग छोड़ के आए हैं जन स्वराज के पार्टी में। प्रशांत जी को जो चाहत है वो हमारे दिल में है, हम दिल से उनसे लगे हुए हैं, इन्हीं के लिए हम जिता करेंगे। क्या बोलिए, युवा है आप लोग, युवा है, क्या कहिए, किसको दीजिएगा वोट? मोदी जी को डायरेक्ट हटा दीजिए, और किसान मोदी जी को हटा दीजिए, ये कह रहे हैं युवा है। आप लोग बोलिए, आप लोग भी तो युवा हैं, किसको वोट दीजिएगा इस बार? इस बार तो लालटेन को देंगे, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को। देखिए, आप ही लोग के बीच में तेजस्वी यादव को देंगे। हाँ? आप? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। अभी देखिए युवा लोग बोल रहे तेजस्वी यादव को। बेचारा, पहला सवाल हमारे बांकीपुर का है नहीं, ये बेचारा अदर जगह कहीं का होंगे। तेजस्वी जी का यहाँ चुनाव है नहीं, यहाँ तो लड़ाई है प्रशांत किशोर जी में और बीजेपी में। आरजेडी कहीं भी नहीं है। आरजेडी दहने बाएं में होंगे। दहने बाएं में कैसे है ना, त्रिकोण है ना, मतलब आरजेडी भी तो है कोण में, लेकिन सबसे ऊपर जन स्वराज है। अच्छा, हो ना हो बीजेपी तीसरा पोजीशन पे आए, इसलिए एक प्रशांत पूरे भाजपा परेशान, एक प्रशांत पूरे भाजपा परेशान, और यही है जनसुराज की अपनी पहचान। अगर प्रशांत किशोर हार गए तो बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ेगा, क्या कहिएगा? कभी नहीं होगा, इसी बांकीपुर में डट करके फिर रहेंगे, और इस बांकीपुर के किला को ढा करके बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी को विधानसभा भेजने का काम किया जाएगा, एक कद्दावर नेता बना करके। और यही बांकीपुर जिस समय किला उखड़ेगा, पूरे बिहार क्या पूरे दिल्ली तक में आंधी आ जाएगा। जिता के रहेंगे जी। अच्छा, क्या कहिए, किसको वोट दीजिएगा इस बार? जन स्वराज को वोट जाए। क्यों?
क्योंकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जो हमारे दादा दादी हैं उनके लिए कहते हैं प्रशांत किशोर जी कि 2000 वृद्धा पेंशन देंगे, तो हम तो उसी को वोट देंगे, अपने मम्मी पापा को भी वोट दिलवाएंगे प्रशांत किशोर को ही। 2000 वृद्धा पेंशन बोल रहे हैं कि बच्चा लोग जो 14 साल तक का है उससे नीचे तक का उसको दिल्ली मॉडल वाला पढ़ाई देंगे। तो इसलिए मेरा वोट और मेरे परिवार का वोट प्रशांत किशोर को जाएगा। हाँ, क्या बोलिएगा इस बार किसको वोट? नहीं, वोट जो है कैंडिडेट पे जाएगा, पार्टी पे नहीं जाएगा, है ना। मतलब कि जो हम लोग कैंडिडेट देख रहे हैं, जिसने भी उतारा है, किसी को बोलना नहीं आ रहा है, लोकल मुद्दा क्या है वो नहीं आ रहा है, जनता को समझ नहीं पा रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे कोई बात नहीं कर पा रहा है ना। तो मतलब वोट देना नहीं देना अलग अलग बात है, और अपने लोकल मुद्दा को समझ के वोट करना वो दूसरा बात है ना। तो क्या लगा इस बार किसकी लहर? लहर तो जनता का है, जीतने हारने का बात नहीं है यहाँ पे। लोग दिखाने का है कि तानाशाही तो नहीं चलेगा। जब आप लोकल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो मतलब जनता है, समझदार है, लोगों के पास लोग बहुत समझदार हैं, तो सोच समझ के ही वोट करेंगे कि उनकी भलाई किसमें है। 3 दशक से बीजेपी जीतते हुए आ रही, तो लग रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी की फिर से जीत होगी या फिर कुछ चेंजेस होगा? नहीं, बीजेपी, हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टी की बात नहीं है ना। जनता अभी इतनी समझदार है कि उनको समझ में आता है कि उनकी भलाई की बात कौन कर रहा है। जनता वैसे लोगों को वोट, या हम लोग वैसे लोगों को वोट नहीं करेंगे जिनको बोलना ही नहीं आता है ना, जिनको समझ ही नहीं है कि बांकीपुर का लोकल मुद्दा क्या है, यूथ का लोकल मुद्दा क्या है, जो बिजनेसमैन है उसका लोकल मुद्दा क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो वैसे लोगों को तो वोट नहीं करेंगे, है ना। जो जनता की बात कर रहे हैं वोट उनको जाएगा। वोट दीजिएगा। क्या लगता है बांकीपुर में क्या चेंजेस होने वाला है, या फिर वही बीजेपी ही रहेगी? जी नहीं, बीजेपी को एक सीट आने से और नहीं आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दें, मैं सुबोध कुमार सुमन, और ये बांकीपुर विधानसभा में ये 40 साल से जो अपना अधिकार जमाए हुए थे, और इस बार यहाँ की जनता खुद कह रही है इस बार यहाँ पे बदलाव होना निहायत जरूरी है। जैसे लोगों को ऑक्सीजन चाहिए उसी प्रकार से बांकीपुर में विधानसभा में यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। एक यहाँ पे जो पहले की बीजेपी के लोग थे वो बोले इस बार बदलाव चाहिए। मतलब जितने वोट मतलब देते थे लोग बीजेपी को, वो बोल रहे कि बदलाव आना चाहिए। हाँ, जो बीजेपी के क्या लगता है चेंजेस होगा? बिल्कुल होगा। ये सिर्फ मुस्लिम वोट है उनके पास है कहाँ? मतलब प्रशांत किशोर के पास कहा जाता है कि बस वही 5-6% अगर मुस्लिम का ही वोट है, बाकी कुछ नहीं है। जी नहीं, ये आप और हम कह रहे हैं। हम पिछले 5 दिन से यहाँ पे घूर रहे हैं, और जो बीजेपी का लोग थे वो बोल रहे हैं कि एक सीट बीजेपी को आ भी जाता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक सीट अगर आ गया यहाँ पे जनसुराज का तो बिहार का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग पीके को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा, क्या लगता है इस बार किसको वोट देंगे आप, और क्या लगता है चेंजेस होगा या फिर वही बीजेपी का ही रहेगा दबदबा? जी नहीं, कोई दबदबा नहीं है बीजेपी का। आप सराउंडिंग देख रहे हैं पॉलिटिक्स का। कहता है जमीन जल चुका है, आसमान बाकी है, दरख्तों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। और ये बांकीपुर की जनता जो देख रही है अभी के हालात, इन्हीं के आंखों में अभी ईमान बाकी है। अभी जो लड़ाई है ना, वो सांप्रदायिक पार्टी जो बीजेपी है, जो सबसे ज़्यादा अगर हिंदुओं का नुकसान किया है किसी ने तो भाजपा ने किया है, सबसे ज़्यादा नुकसान। क्योंकि हिंदुओं को ही सारा रोजगार चाहिए, हिंदुओं के ही बच्चे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए ज़्यादा। मुसलमान की आबादी तो वैसे भी कम है। और जहाँ तक अभी आप सब्जी बाग में खड़े हैं, आप यहाँ के हिंदू समाज से भी पूछ लेंगे तो बहुत टूट कर प्रशांत किशोर को वोट करने जा रहे हैं, बहुत टूट कर, और कोई नहीं है यहाँ। सब्जी बाग की बात हम क्यों करें, हम अगर पूरे बांकीपुर की बात करें तो स्वर्ण जो जाति है, हाँ। वो क्या लगता है किसके तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ या फिर यहाँ मतलब प्रशांत किशोर की तरफ? हालात अब देख रहे हैं आप सराउंडिंग इंडिया का, और कल भी आप बिहार के राजधानी पटना में आप देखें कि किस तरह बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, और अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकलाप कैसा है। इन तमाम पहलुओं को देखकर मुझे ये लगता है कि बांकीपुर का कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां से प्रशांत किशोर बहुत भारी मतों से लीड करने जा रहे हैं, बहुत भारी मतों से। शुक्रिया। क्या कहेंगे, किसकी लहर है? क्योंकि आप तो टी शर्ट भी पहने हुए हैं जनसुराज का, क्या कहिएगा? देखिए, जनसुराज का टी शर्ट पहनने से नहीं हो जाता है, तो जनसुराज के तो हम हैं ही,
लेकिन जहाँ तक बांकेपुर का अगर देखते हैं, हर एक जगह गली मोहल्ले की बात जब करें तो ये देखने को ये प्रतीत होता है कि इस बार जनसुराज, चूंकि इसके पीछे एक और फैक्ट है। आप देखे होंगे कि पहले इससे पूर्व विधानसभा 25 में जो विधानसभा चुनाव हुई थी, आप देखे थे कभी कोई भी प्रत्याशी घर घर गए थे? घर घर गए थे? कोई नहीं गए थे। 25 में जो चुनाव हुआ था कोई घर घर नहीं गए थे। इस बार देखिए ऐसा हो गया, जनसुराज को आने से बीजेपी के बड़े बड़े नेता गली गली मोहल्ले घूमते हैं, और उस हालत में घूमते हैं जब कभी आप उनको पूरे पसीना से लथपथ नहीं देखे होंगे, लेकिन पसीना से लथपथ होके घूमते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं डर सता रहा है। बिल्कुल डर सता रहा है। यही इसी डर में हम लोगों की जीत है। तो नहीं लग रहा प्रशांत किशोर रिस्क ले लिए हैं इस एरिया में, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है? रिक्स, अगर आप रिक्स नहीं लेंगे तो गेम होगा कैसे? बिना रिक्स का तो गेम हो नहीं सकता है। तो इसीलिए रिक्स लेना लाजमी है, और कहीं ना कहीं बांकेपुर के हित के लिए भी रिक्स लेना बहुत जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में फिर वही प्रत्याशी होता ना कि आते घर पे बैठे रहते, सोए रहते, नॉमिनेशन दे देते, और बांकेपुर के मतदातागण क्या करते? सिर्फ बीवीएम का बटन दबाने का काम करते। आखिर अभी के डेट में बीजेपी क्या बोल रही है? कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देंगे। सबसे ज्यादा वायरल हुआ है ना, कुत्ते बिल्ली को टिकट। क्या है ये? घमंड है, घमंड है। जनसुराज घमंड तोड़ेगा, और घमंड तोड़ चुका है। इसीलिए 40 स्टार प्रचारक आज तक बांकेपुर में कभी नहीं घुमा था, किसी विधानसभा में नहीं घुमा था, लेकिन इस बार 40 स्टार प्रचारक घूम रहा है। कहीं ना कहीं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर डर गए हैं 40 प्रचार जो अभी घूम रहे हैं सारे लोग से? आपको क्या लगता है, अगर हम लोग डरे रहते तो हर एक गली मोहल्ले में आपको नजर आते? नहीं नजर आते, कहीं ना कहीं पैक हो चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को ही डर सता चुका है, इसीलिए स्टार प्रचारक पे प्रचारक। और दूसरी बात, बीजेपी एक टीम लेके कहाँ निर्वाचन चुनाव आयोग के पास जा रहा है, ज्ञापन दे रहा है, प्रशांत किशोर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई साहब जरा ये भी बताइए ना आप मुझे, 40 जो आप बड़े बड़े लीडर को, स्टार प्रचारक को उठा के लाए हैं और हर एक गली मोहल्ले में दिए हैं, तो उनको क्या, उन पे क्या खर्च है, जरा वो भी बताइए ना। वैसे तो नहीं घूम रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा राजद का, क्या कहिएगा रेखा गुप्ता के बारे में, क्या कहिएगा? उनका तो जमानत जब्त होने वाला है। रेखा गुप्ता, अभी हम लोग जो लगातार घूम रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं जब प्रत्याशी कभी कभी आती भी है तो मुश्किल से 5-8 लोग रहते हैं इस तरह से। तो इस बार जो है सब्जी बाग की जो जनता जो है, बांकीपुर की पूरी जनता मन बना चुकी है कि प्रशांत जी को उंडेल के वोट दे देना है सारा का सारा, और रिकॉर्ड तौर बहुमत से प्रशांत जी को चुनाव जिताना है। तो रेखा गुप्ता कहीं नहीं है हमारे इस लड़ाई में। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, और बीजेपी की जो घबराहट है आप वो स्पष्ट देख रहे होंगे कि बीजेपी में हर दिन एक बौखलाहट दिख रहा होगा। कभी अलग अलग बैनर लगा देना हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और बांकीपुर की जनता इस बार पूरी तरह से बीजेपी को नकार चुकी है, इसलिए मतलब बीजेपी में बहुत तगड़ा बौखलाहट है। सिर्फ मुस्लिम वोट है यहाँ पर, सब्जी बाग से ही समझिए। प्रशांत किशोर को क्या लगता है स्वर्ण जाति का वोट मिलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर के सामने, चूँकि हम लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हैं इस बांकीपुर विधानसभा के, यहाँ के लोगों ने इसके पहले जो महागठबंधन के लोग थे आरजेडी को वोट देते थे, और एनडीए के लोग जो है वो भाजपा को देते थे, नितिन नवीन जी को देते थे। नितिन नवीन जी यहाँ नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रशांत किशोर जी के सामने में उनका कोई सवाल जवाब कर सके। तो इस बार बांकीपुर विधानसभा की जनता ने ठान लिया है कि इस बार यहाँ से बदलाव करना है, और उसका देखिए कारण कि हर एक चुनाव में अदर लोग जाते हैं चुनाव आयोग के पास कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर का इतना डर हो गया है इनको कि भाजपा वाले जा रहे हैं चुनाव आयोग, तो ये दिखाता है ये डर। तो जनसुराज भी तो चुनाव आयोग गए थे, जो पोस्टर लग रहा है, पोस्टर कौन लगा रहा है, क्या लग रहा है? पोस्टर तो वो, अब हम मेरे प्रति कोई गलत लगाएगा तो हम जाएंगे ना, वो तो डायरेक्ट मेरा था। लेकिन यहाँ तो भाजपा एकदम प्रशांत किशोर के पार्टी पर लग गई है, इसीलिए कोई यहाँ नहीं है। बांकीपुर विधानसभा में इस बार अगर कोई है तो वो प्रशांत किशोर जी है। पूरे लोगों से पूछ लीजिए, कहेंगे प्रशांत किशोर। रेखा गुप्ता के बारे में बोल रहे हैं? नहीं,
देखिए, आप कह सकते हैं कि ये सब्जी बाग का एरिया है, मुस्लिम का एरिया है, कि आप यहाँ जो है रेखा गुप्ता को, लेकिन मुसलमान इस बार मन बना लिया है और एक एक मुसलमान का वोट जा रहा है प्रशांत किशोर जी। इस बार जो है बांकीपुर की जनता सोच लिया है, बदलना नहीं है, बदल डालना है, बदल डालना है बिल्कुल हम लोग को, मतलब बीजेपी वाले को, ठीक है ना। हाँ, इस बार हम लोग जो है मूड बना लिए हैं, प्रशांत किशोर जी को देंगे कि अच्छा व्यक्ति है। दूसरा बात है, सदन में कहीं बोलने वाला चाहिए व्यक्ति, जो कि उनमें है इस बार, इसीलिए हम लोग सोच। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहिएगा, आरजेडी के बारे में? उन लोग के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। पिछली बार अच्छा खासा वोट वो लाई थी, अच्छे खासा वोट से मतलब नहीं, अच्छे खासा काम से होना चाहिए, ठीक है। जो कि है मतलब बीजेपी का देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, मतलब बांकीपुर में हम लोग जब घूमते हैं ना, ये आता है कि हम लोग कहीं गांव में चले जाए। पटना का ये स्थिति है, मतलब लगता है कि गांव में चले जाएं। मैं तो जन स्वराज को ही दूंगा। क्यों, वजह? बदलाव चाहिए, बहुत साल वोट करके देख लिया, कुछ बदलाव की आवश्यकता है। बीजेपी ने कुछ फायदा नहीं पहुंचा आप लोगों को? हमको तो, मेरा अपना मानना है कि अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया। फिर 3 दशक से कैसे बीजेपी जीत रही थी? जीत रही थी तब उसका एजेंडा अलग था, अब कुछ बदलाव आ गया है। क्या लगता है प्रशांत किशोर यहाँ से जीतेंगे तो क्या कुछ आप लोग पहला उनसे क्या काम करवाना चाहेंगे यहाँ पर? भ्रष्टाचार के बारे में कुछ काम करवाना चाहेंगे जी। किस मुद्दे पे देना चाहेंगे वोट आप? शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो आपने सुना कि जनता काफी, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगा और कई लोग कह रहे हैं कि जो जन स्वराज है उनकी इस बार चेंजेस करना जरूरी है। तो देखिए, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा 30 तारीख को लोग किसको वोट देते हैं। फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते हैं मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंत्र टुडे। शुक्रिया।